पता नहीं किस कल्प में बने अब मनुष्य। जरूरी थोड़ी कि मनुष्य बनकर मरे तो मनुष्य ही बनेंगे, नहीं। अब मनुष्य शरीर कैसे बनता है? श्री भगवान कहते हैं, माता जी, वो जब अन्य योनियों में भोग करके पुनः पहुंचता है तो उसे मनुष्य योनि का जब विधान बनाया जाता है तो पहले वो वर्षा के द्वारा जीव अन्न में पहुंचता है और अन्न के द्वारा माता पिता के उदर में पहुंचता है। जो पिता का वीर्य और माता का रज दोनों के संयोग से उसकी रचना होती है। अव्यक्त है, आत्मस्वरूप है, अविनाशी है। जब माता पिता के संयोग से रज और वीर दोनों मिलते हैं तो एक रात्रि में वो एक कलल बनते हैं, दोनों मिल करके कलल बनते हैं। 5 रात्रि में वो बुदबुदा बनता है। 10 रात्रि में एक बेर की आकृति जैसा होता है, हम ही तुम हैं। उसके बाद 10 दिन के बाद धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। 1 महीने में बड़े अंडे का जैसा रूप। 1 महीने के बाद फिर उसकी सिराकृति बनती है, खोपड़ी की आकृति बनती है। 2 महीने के बाद हाथ पांव के अंग बनना शुरू होते हैं। 3रे महीने में नख, रोम, त्वचा, हड्डी और स्त्री पुरुष का चिन्ह, बालक है या बालिका, ये छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में मांसाद धातुएं नस नाड़ियों में रक्त संचालन प्रारंभ हो जाता है। 5वें महीने में चेतना जागृत होने लगती है और भूख प्यास लगने लगती है। भारी नरक है, भारी नरक माता का गर्भ। 6ठे महीने में त्राहिमाम बोल देता है, इतना कष्ट। झिल्ली से लिपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में बच्चा रहता है, वहीं आसपास मलाशय और मूत्राशय है। उस समय माता को खट्टे चरफरे वस्तुएं पाने का शौक होता है, हर माता को खट्टी चीजें पाने का। वो सब जाकर उसके शरीर को जलाती है, ताप पैदा करती है। माता के खाए हुए खट्टे चरफरे, नमकीन, मिर्च आदि वाले पदार्थ जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ वो शरीरधारी जीवात्मा भारी कष्ट भोगता है। सुकुमार होता है, वहां विष्ठा के कीड़े छोटे छोटे उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं। भारी क्लेश, इतना क्लेश की क्षण क्षण में उसे मूर्छा आती है। माता को और पसंद होता है गर्मा गर्म, कड़वा, तीखा, नमकीन, रूखा, खट्टा, आंतों से घिरा हुआ और सिर, पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार ऐसे मुड़ा हुआ। बहुत कष्ट मां के गर्भ में, बहुत। और देख लो, बड़े ज्ञाता बनते हो। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष की बात है, इसी घर में रह के आए हैं हम सब इसी मां के गर्भ में रह के आए हैं। अब वो बंद झिल्लियों में पराधीन, अंग हिलाने डुलाने में भी असमर्थ, भारी कष्ट। उस समय भगवान की प्रेरणा से उसे कई जन्मों की याद आती है, उसकी स्मरण शक्ति जागृत होती। तत्र लब्ध स्मृति दैवात्म कर्म जन्म सतोद्भवम, सैकड़ों जन्मों की उसे याद आती है। अब स्मरण दीर्घ मनुच्छ्वासम शर्म किम नाम विंदते, अब तो भारी भारी लंबी सांसें लेता है। हाय, अब दुर्गति से कैसे बच सकता हूं। सैकड़ों जन्मों की याद आती है, उसे बिल्कुल शांति नहीं, घोर अशांति। 7वां महीना आरंभ होने पर ज्ञान शक्ति पूर्ण जागृत हो जाती है। अब प्रसूति वायु से वहां से चलायमान रखती है। यहां माता को आनंद होता है, बच्चा देखो हिल रहा है। उसे भारी पीड़ा, भारी अशांति, भारी क्लेश। केवल जीवनी शक्ति नाभि के द्वारा जो नाल है उसी से, ना श्वास लेने की, ना देखने की, सब कुछ अनुभव हो रहा है। ज्ञान शक्ति जागृत हो गई है। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो देहात्मदर्शी जीव भयभीत हो जाता है। उसी समय भगवान की प्रेरणा से उसे भगवान का ज्ञान होता है, तो वो भगवान से स्तुति करता है माता के गर्भ में। तस्योपसन्नमवितुम जगति चयात नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम सोहम ब्रजामि शरणम
रकुतो भयम में ये नेद्रसी गतिरदर्श सतोनुरूपा। प्रभु मैं बड़ा अधम हूं, जब जब आपने हमको अवसर दिया मनुष्य शरीर प्राप्त करके मुक्त होने का, तब तब मैं भोगों में फंस गया। ये गति मेरे कर्म के अनुसार ही दिखाई है प्रभु, मेरे योग्य हैं। अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करने वाले हे भगवान, मैं आपके चरणों का सहारा लेता हूं जो अपने आश्रित को निर्भय कर देते हैं। प्रभु मैं जीव इस माता के उदर देह में इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित बद्ध की तरह दुख भोग रहा हूं, बड़ा संतप्त हूं प्रभु। अखंड बोध स्वरूप हे भगवान, हे परमात्मा नमस्कार है। प्रभु इस समय मुझे ज्ञान हो रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, असंग हूं, मैं पांच भौतिक शरीर से संबंध रखने वाला नहीं हूं। इंद्रिय गुण शब्दादि विषय अहंकार ये सब मेरे नहीं है। पर प्रभु ये अभी अभी ज्ञान हुआ है। हे प्रकृति पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। आपकी माया से स्मृति नष्ट हो जाती है कि मैं कौन हूं। यही कारण है कि आत्मा जीव कहलाया और वो माया के तीन गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुण में फंस करके कर्म करता, कर्म बंधनों में बंद करके फिर यही कष्ट भोगता है, बार बार जन्म बार बार मरण। ये माया आपकी कृपा के बिना, आपके दिए हुए युक्ति ज्ञान के बिना ये नहीं नष्ट हो सकती। आपकी कृपा के बिना और आपके द्वारा दिए हुए युक्ति ज्ञान से माया से इस समय जो मुझे ज्ञान हुआ है, मुझे पता है आपने ही प्रदान किया है, मेरी किसी साधना का फल नहीं। सबको ज्ञान होता है गर्भ में। प्रभु सबके हृदय में आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा विराजमान हो, सबके हृदय में सबको ज्ञान देते हो। मैं जीव कर्म जनित बंधन को प्राप्त हो गया हूं, त्रिविध तापों की शांति के लिए मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। प्रभु मैं देहधारी जीव दूसरे देह माता के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के गड्ढे में पड़ा हुआ हूं। जठराग्नि जला रही, कीड़े नोच रहे, दुर्गंध युक्त ये जगह है जहां मैं हूं। उससे निकलने की इच्छा करते हुए दिन गिन रहा हूं प्रभु, एक एक मिनट गिन रहा हूं कि माता के गर्भ से निकलूं। प्रभु प्रार्थना इस बार निकाल दो इस दिन को यहां से। कह रहे इच्छन नितो विवसितुम गणयन समासान निर्वास्यते कृपण धीर भगवन कदान। एक एक दिन एक एक मिनट गिन रहा हूं कि भगवान की कब कृपा हो कि से निकलूं माता के गर्भ से। पर स्वामी फिर डर लग रहा है कि फिर निकल के गया, आपकी माया फंसा लिया तो फिर सब भूल जाऊंगा, फिर उसी में फंस जाऊंगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी तो लगता है कि माता के गर्भ में रहना अच्छा है, यहां माया नहीं सता रही, कष्ट ही तो मिल रहा है, पर बाहर गए तो माया फंसा लेगी फिर। इसीलिए श्री सुखदेव जी नहीं निकल रहे थे, 16 वर्ष हो गए। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए, वचन दिया कि तुम निकलो, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तो सुखदेव जी थे, अपने लोग जो निकलते ना, भूमि परत भा ढाबर पानी तिम जीव ही माया लपटानी, जैसे आकाश से निर्मल बूंद गिरे और पृथ्वी में मलिन हो जाए, ऐसे प्रभु आप बड़े दयालु हो, मुझे बड़ा उत्कृष्ट ज्ञान दिया। प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ और ये ज्ञान बना रहे, ये ज्ञान बना रहे, ऐसी कृपा कर दो। प्रभु इससे बाहर निकलकर जाने की तो प्रबल इच्छा है, पर भय है कि अंधकूप में गिर जाऊंगा, फिर फंस जाऊंगा, वही जहां बच्चा हुआ उसका ज्ञान अपहरण होता है। अब वो कहता कहां वो ज्ञान विज्ञान कहां, वो भगवान का ध्यान कहां। अब वो बेचारा रो रहा है कि अभी वो जो ज्ञान था, वो जो भगवत ध्यान था, वो कहां। फिर प्रपंच शुरू, अब जवान हुआ, फिर वही दुल्हन लड़का बच्चा परिवार, फिर बुढ़ापा मरने, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब वो प्रार्थना कर ही रहा था कि भगवान की प्रेरणा से प्रसव वायु धक्का दिया और मां के घृणित द्वार से बाहर निकले। देख लो हमारी तुम्हारी आवागमन की क्या हालत है। और फिर उन्हीं द्वारों में फंस करके वहीं जाने का विधान बना रहे हैं। उन्हीं द्वारों से निकले और उन्हीं द्वारों में आसक्त होकर फिर
संसार का कौन सा सुख है? हे भगवान त्राहिमाम, बुद्धि शुद्ध करें बस, बुद्धि शुद्ध करें बस, बुद्धि शुद्ध करें, नहीं तो पशुओं से गिरी हालत होती जा रही मनुष्यों की, पशुओं से गिरी हालत। कैसे? पशुओं का तो एक समय है, ऋतुकाल, मनुष्यों का कोई समय नहीं। राक्षसी बुद्धि छाई जा रही, ये नहीं सोच रहे कि मनुष्य जीवन सतमार्ग से चलने से, धर्म से चलने से ये जो लाभ प्राप्त होना हो या धर्म आचरण करने से बहुत बड़ा पतन हो जाएगा। अब वो अत्यंत व्याकुल होकर नीचे सिर करके कष्ट से बाहर निकलता है, श्वास की गति रुक जाती है, सोई वो स्मृति गई। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र और सब लिबलिबे पदार्थ के कीड़े की तरह छटपटाता है, गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और देहाभिमान रूपी अज्ञान दशा उसको प्राप्त हो जाती है और वो बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर लोग जो उसका अभिप्राय रोने का नहीं समझते हैं, उनके द्वारा उनका पालन पोषण होने लगता है। ऐसी अवस्था में प्रतिकूलता की निषेध की शक्ति तो है नहीं। अब शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया गया, छोटे छोटे जीव उसके कोमल शरीर को काटते, ना खुजलाने की सामर्थ्य, ना उठने की सामर्थ्य, ना करवट बदलने की सामर्थ्य, ना बता पाने की सामर्थ्य कि क्या कष्ट है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, डांस मच्छर आदि को बड़ा अच्छा लगता है काटना, कोमल त्वचा। अब बच्चा अवस्था में भी रोने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकता। बाल्यावस्था गई, कौमार अवस्था आई, खेल में मगन। पौगंड अवस्था भोग कर जब युवा अवस्था में पहुंचा तो बस काम भोग। यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, जवानी का बुखार किसको नहीं परास्त कर दिया? उसी को जो भगवान की शरण में है। नारी नयन सर जा ही न लागा। त्रिभुवन में वही जिसको अरविंदाक्ष भगवान के चिंतन का स्वभाव है, निरंतर अंतर पड़ा तो उसको भी, क्योंकि वो भी भगवान की ही सामर्थ्य से युक्त है। अब भोगों में ऐसी उसकी रुचि हो गई कि बिल्कुल भूल गया कि मुझे भजन करने के लिए यहां भेजा गया। अज्ञानवश बस काम क्रोध लोभ शोक इन्हीं में फंस गया। देह जैसे जैसे बढ़ा, सहदेहे न माने न वर्धमाने न मन्युना करोति विग्रहम कामी कामी स्वंताय चात्मनः भूतैः पंच भिरारब्धे देहे देह बुधो सकृत अहम मेत सदग्राह करोति कुमतिर्मतिम तदर्थम कुरुते कर्म यदबद्धो याति संस्कृतिं योनुयाति ददत् क्लेश मविद्या कर्म बंधन। जवान देहाभिमानी अब वो रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों में फिर फंस गया है। मुर्गा मछली मांस दुनिया का खाके और व्यभिचार काम परायण अपना नाश फिर शुरू कर दिया। जवानी मदोन्मत्त, मत वाले हाथी की तरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोवा मदांधो मदना तुरो, अंधों में अंधा कौन जिसे काम ने अधीन कर लिया है। अब जब उसकी कामनाओं में कोई बाधा डालता, भयंकर क्रोध आ जाता। क्रोध से वो कई पुरुषों से वैर ठान लेता है। खोटी बुद्धि वाला ज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए शरीर को मैं मान करके नाना प्रकार का अभिमान, पूरी जवानी पापाचरण करने में, धन कमाने में, जैसे बने भोग भोगने में। अरे ये शरीर फिर वृद्धावस्था को जाएगा, फिर मरेगा, उसको ये पता नहीं। तरह तरह के ऐसे पापाचरण कर्म किए, चित्त शांत, मन अशांत। अगर सन्मार्ग में चलने के लिए कोई उपदेश करे तो इतना जिह्वा और जनेन्द्री के भोग में उसे मलिन कर दिया है, उसको ऐसा लगता है बड़ा सुख है, वो छोड़ नहीं पाता। रसेंद्री का और जनेन्द्री का समागम भोग नहीं छोड़ पाता। इस अवस्था में सतमार्ग में जो प्रेरणा देते हैं उनका साथ छोड़कर ये अनुगमन उन्हीं लोगों का करता है जिसके कारण इसको नरक मिले। दुष्ट लोगों का संग, ऐसे लोगों का यह संग पकड़ता है जो ना सत्य है, ना सोच, सोच माने पवित्रता, ना बाहर की पवित्रता, ना भीतर की पवित्रता, ना वाणी में सत्य, ना संयम, ना दया, ना बुद्धि भगवत वाली, ना लज्जा, ना क्षमा, ना यश, ना मन इंद्रियों पर संयम, बस मनमानी पापाचरण। अत्यंत सोचनी, काम के खिलौना, जैसा काम चाहे वैसा,
अशांत देहाभिमानी, ये असत पुरुष ऐसों का कभी भी भूलकर साधक को संग नहीं करना चाहिए, भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं। क्योंकि न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। साधक को, मनुष्य को, उपासक को और कोई ऐसा नहीं बांध सकता जैसा योषित संगाद्य था, काम भाव से स्त्री संग बांध देगा, और जैसा कामियों का संग बर्बाद कर देगा ऐसा कोई संग नहीं। इसलिए ना तथा से भवेन मोहो, ऐसा ज्ञान, ऐसा बंधन, ऐसी आसक्ति और कहीं नहीं होती। एकमात्र योषित संगाद्य था या तत्संग संगता, कामिनी का संग या कामी पुरुषों का संग, दोनों का त्याग करके असंग भाव से। मेरी इस माया का बल तो देखो, बड़े बड़े दिग्विजयों के सर पर पैर रख करके नाचती है, बड़े बड़े दिग्विजयों के पैर, जो दिशाओं को भी जीत ले, ऐसों के सर पर पैर रखकर नाचती। देखो मेरी माया का प्रबल बल, भ्रकुटी और मुस्कान मात्र से, भ्रकुटी संचालन और मुस्कान मात्र से कौन ऐसा जिसको मोहित न कर ले। जब सृष्टि रचने वाले विधाता को मोहित कर लिया तो औरों की तो बात जाने दो, पीछे सुना है आपने बहुत ध्यान से। बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भू विजम्रेण केवलम। देखो तो मेरी इस माया का बल, जो दिशाओं पर विजय प्राप्त कर उनको भी रौंद दिया, उनकी भी खोपड़ी झुकवा करके रौंद दिया। संगम न कुर्यात प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारु रुक्षु। अगर कोई भव समुद्र से पार जाना चाहता है, गृहस्थ है, तो एक पत्नी व्रत नियम ले लो। जिसका पाणी ग्रहण किया है बस उसकी दृष्टि भर नहीं, अन्यत्र दृष्टि अगर दूषित करोगे तो पक्का वो नरक जाने का रास्ता है। संगम न कुर्यात प्रमदासु जातु, भगवान कपिल देव। योगस्य पारम परमारु रुक्षु मत सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदंती या निरयद्वारमश्य। मेरी सेवा, मेरा भजन, मेरा चिंतन यदि निरंतर करके परम पद पर आरूढ़ होना चाहते हो तो विवेकी पुरुष वही है जो प्रमदा कामिनी का किसी भी तरह संग न करे। साध्वी का वही परम कर्तव्य है कि किसी भी तरह पुरुष शरीर का संग न करे और परस्पर कामाकर्षण वाले संग का भी त्याग करे, क्योंकि यह संग खुला हुआ नरक का द्वार है। मेरी रची हुई ये जो माया है ये धीरे धीरे नजदीक आती, समझने नहीं देती और फिर ऐसे गिरा लेती जैसे तिनके से ढका हुआ कुआं हो और आप बराबर समझ कर पैर रखे मुंह गिर जाए। तो साधक को चाहिए योपयाति शनैर माया, शनैर माने धीरे धीरे, योषित देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैकूपमिवाव्रतम। साक्षात मृत्यु देखे, मृत्यु ये मृत्यु है मेरा नाश करने के लिए। इसलिए योषित देव विनिर्मिता, देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर के हमारे परम पद को छुटाने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए माया आई है। संगम न कुर्यात प्रमदासु जातु, क्यों योपयाति शनैर माया योषित देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणै कूपमिवाव्रतम। जैसे कुआं तृण से ढका हो, अगला कदम तुम्हारा कुएं में ही जाओगे, ऐसे बहुत सावधान। भगवान कपिल देव जी महाराज कह रहे, याम मन्यते पतिम मोहान मन माया मृषभायतिम स्त्री त्वम स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्य गृह प्रदम। स्त्री में यदि जो आसक्त हो गया तो अगला जन्म उसका पक्का हो गया, स्त्री ही होगा। जीव पुरुष शरीराभिमानी जो स्त्री में आसक्त है, याम मन्यते पतिम, मैं इसका पति हूं, मोहन मन माया मृषभायति, वो मेरी माया से मोहित होकर अपने को पति समझता है, और सामने स्त्री, तो स्त्रीत्वम स्त्री संगतः अत्यंत आसक्त, तो प्राप्तो वित्ता पतक ग्रह प्रदम, वो निश्चित अगले योनि उसको स्त्री की प्राप्त होगी।
आसक्त बहुत विचित्र थे। तामात्मनो विजानीयात् पत्य पत्य ग्रहात्मकम दैवोपसादितम मृत्युम मृगयोर गायनम यथा। जैसे व्याधे का गान सुन करके मृग आकर पास खड़े हो जाते हैं और फिर उनको छाती में बाण सहना पड़ता है, मरना पड़ता है, ऐसे विधाता की रची हुई फांसी समझो, ये काम कामनी वासना की खेल जो है ना, ये विधाता की निश्चित की हुई मृत्यु समझो, फांसी समझो। बोले अपने लोगों की क्या बात है, अपने तो माता से पैदा हुए हैं, स्त्री शरीर से पैदा हुए हैं, जिन्होंने कभी स्त्री देखा नहीं था, पैदा भी नहीं हुए थे स्त्री से। श्रृंगी ऋषि ऋषि श्रृंग वो हिरण से पैदा हुए थे। उनके पिताजी विभांडक ऋषि, वो दिनचर्या के लिए जल लेने गए थे, तो वहां देखा कि गंधर्व अप्सरा केली करे, अप्सरा को देखा तो अप्सरा का शरीर, बहुत उन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू में करना चाहा, लेकिन भगवान की लीला थी तो उनका वीर शक्ति श्राव हो गई। अब वो जल में संध्या तर्पण आदि के लिए स्नान करके अब वो प्यासी हुई मृगी आई, पिया तो ब्रह्म ऋषि का बड़ा ओजस्वी, तो गर्भ रह गया। और जब उसके संतान हुई तो वहीं आश्रम के समीप ही एक सींग केवल हिरण का, जैसे गोकर्ण जी के कान केवल गाय के और बच्चा मनुष्य का, ऐसे सींग केवल एक और बकाया ब्रह्म ऋषि के। वो ध्यान के द्वारा देखा, रहे तो मेरा ही बालक है, उठा के आश्रम में पालन करने लगे। कभी स्त्री देखा ही नहीं था, श्रृंगी ऋषि ने, जो ऋषि श्रृंग कहे गए, कभी देखा ही नहीं था। तो कह रहे तुम तो स्त्री से पैदा हुए हो, समाज में रह रहे हो, जिसने कभी देखा ही नहीं था, उनकी हालत। अब एक दशरथ जी के मित्र थे लोमपाद महाराज, लोमपाद जी। अब उनके जो पुत्री थी वो चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की पुत्री शांता, दोनों में मित्रता थी कि प्रथम संतान जो होगी वो दे दे। तो प्रथम संतान ये युवावस्था को प्राप्त हो गई थी और अकाल पड़ गया राज्य में। तो ब्रह्म ऋषियों से पूछा कि अकाल ये सूखा पड़ गया, इसका कैसे निराकरण हो। तो उनका एक ही उपाय है, आप राज पदवी से हटो, आप राज पदवी पे बैठोगे तो 12 वर्ष तक अकाल ही रहेगा, और राज पदवी पे विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को विराजमान करो और अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करके अभी वर्षा हो जाएगी। तो उनका जगत रक्षा के लिए, प्रजा रक्षा के लिए मैं ऐसा अवश्य करूं। बोले नहीं, बहुत कठिन है, बोले ब्याह हो ही नहीं सकता, बोले वो इस विषय शून्य है, उनको पता ही नहीं है संसार का राग रंग। और विभांडक ऋषि उनको महान तप में संलग्न किए हुए हैं। तो ब्राह्मणों से कहा फिर क्या हो, तो बोले पहले उनके अंदर काम संस्कार तो डाले जाएं, संस्कार ही नहीं है काम के, तो ब्याह का मतलब क्या होगा। बोले ऐसे ब्रह्म ऋषि की संतान में काम संस्कार कोई खिलवाड़ है। तो बोले खिलवाड़ तो नहीं, पर हो सकता है राज्य की प्रसिद्ध जो गान करने वाली वैश्याएं हैं, नृत्यांगनाएं हैं, उनको बुलाया जाए और अच्छी धनराशि दी जाए, और वो काम कला में प्रवीण होती है, वो जाके संस्कार डालें। अब बुलाई गई तो बड़ी प्रवीण सब एक से एक। जो ही श्रृंगी ऋषि के बाद सबने कान पकड़ लिया, महाराज भस्म करवाना चाहते हो। उनके पिता 1 सेकंड में जल लेंगे, कहेंगे जाओ तो हो गया, हम सब ढेर हो जाएंगे। हाथ जोड़ा महाराज ने कि हमारी और सारी प्रजा के जीवन की बात है। तो उनका महाराज है तो बहुत कठिन, प्राणों की बाजी लगा दूंगी आपके लिए, पर हमारे लिए व्यवस्था की जाए जैसी हम चाहते हैं। बोले हाँ। बोले 1 योजन मतलब 4 कोस की नाव, और उसमें पूरा आश्रम का निर्माण, ऐसा न दिखाई दे कि नाव चल रही है, और पूरा आश्रम, और उसमें 50 नवयुवतियां, और सब कलाओं में प्रवीण, सुंदर एकदम ऐसे। और जो वयोवृद्धा प्लान बनाई थी, उसकी जो पुत्री थी बड़ी प्रवीण थी, उससे कहा जान की बाजी लगा के जाना, और श्रृंगी ऋषि को ये खवाओ, ये पियाओ, ऐसे ऐसे। और वहां गुप्तचर लग गए राजा के। पता चला हफ्ते में एक बार श्रृंगी ऋषि के पिताजी विभांडक ऋषि जाते थे कंदमूल फल लेने। अब 2-4-10 घंटा तो लगते ही थे, इधर फल उधर फल, कोई एक बगीचा थोड़ी सेव का कि तोड़ के ले आए। सूचना मिली, गए, बहुत डरती हुई भगवान को प्रणाम करके कि भगवान क्षमा करना, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए राजा की आज्ञा से मैं ऐसा करने जा रहा हूं, यद्यप बड़ा मंगल कार्य है किसी ऋषि को उसके मार्ग से। अब वहां आश्रम की मर्यादा की जो ऋषि आते, ऋषि मुनि आते, तो उनको सिखाया गया था श्रृंगी ऋषि को खड़े होकर के आदर करना, आसन देना, अर्घ देना, जो भी कंदमूल फल है वो पवाना,
अवस्था के हैं तो गले लगाना ऋषियों की। और उसको स्पष्ट उस बूढ़ी वैश्या ने सिखा दिया था, ऋषि के द्वारा दिए हुए ना आसन पे बैठना क्योंकि भस्म हो जाओगी। वो सब सच्चे महापुरुष हैं, अगर उनके द्वारा दिया आसन तो तुम्हारे सारे के सारे सुखित नष्ट हो जाएंगे, आयु नष्ट हो जाएगी। उनके द्वारा दिया हुआ कोई अतिथि स्वीकार मत करना, आतिथ्य स्वीकार मत करना। गई जे भी गए सो खड़े हो गए। वो तो नई अवस्था, एक सिंह बड़े तेज स्वरूप सुंदर। उन्होंने कभी स्त्री देखे नहीं था, उन्होंने सोचा ऋषि आ रहे। वो आए, उन्होंने कहा महाराज मेरा नियम है, आप हमें प्रणाम नहीं करेंगे, हम आपका आसन नहीं, अपना आसन निकाला और आपका दिया हुआ पानी भी नहीं पिएंगे क्योंकि हम नियम में चल रहे हैं। हाँ बोले इतना हो सकता है। गले लग, जो ही गले लगे तो आज तक किसी ऋषि मुनि के गले लगने में ऐसा उनको अनुभव नहीं हुआ था। अरे कहां वो त्वचा, कहां गर्मी सर्दी सहने वाली त्वचा ऋषि मुनियों की। तो उनका ऋषि, आप किस देश के ऋषि जिनके केस लंबे लंबे, हमारे केस तो जटा पड़ गए। वो एकदम भोले, संसार को जानते नहीं थे। तो उनका हम थोड़ी दूर चलना पड़ता है, हमारा एक नगर है जिसमें हम जैसे बहुत से ऋषि मुनि हैं, तो उनका हम एक पेय बना के पीते हैं इसलिए इतने सुंदर हैं। उनको पिलाओ, पिलाया, खवाया, अच्छे अच्छे फलों का जूस, आसो खूब। अरे अब तो श्रृंगी ऋषि को लगा कि कभी भी विभाडक ऋषि लौट के लावे और ये ऋषि हमारे साथ रहे। इतने में इशारा हुआ गुप्तचर का कि महाराज वहां से चल पड़े। तो उनका बस हमारे अनुष्ठान का समय होता, हम जा रहे हैं। विकल हो गए कुछ क्षण के मिलन में और कहा ऋषि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा आप धैर्य रखना, मैं समय लगा के फिर आती हूं। वो ऐसे बैठे थे श्रृंगी ऋषि। पिताजी आए, कोई प्रणाम नमस्कार कुछ नहीं। उनका बेटा ये क्या, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, यज्ञ की अग्नियां बुझ रही हैं, तुमने उठ करके ना तो हमारा स्वागत किया ना प्रणाम किया, ये क्या? बोले पिताजी धरती घूम रही है। पढ़ के बोले धरती घूमो पिताजी। अब आप जैसे ऋषियों को गले लगने का मन नहीं, एक ऋषि ऐसे आए थे कि हर समय मन कहता उनको गले लगा ले। ऐसे कौन से ऋषि आ गए? बोले आपकी जटाएं हमारी जटाएं बिल्कुल ठीक नहीं, उन ऋषि की जटाएं इतनी मुलायम सुगंध आ रही थी। तो उनका ये तो कोई राक्षसी हो सकती है, यक्षिणी हो सकती है, जो माया हमारे बेटे के मंत्रों के द्वारा पवित्र जलाल। और कहा ये जो पृथ्वी घूम रही इसका मतलब आसो पिलाया गया तुम्हें। वो कोई साधारण मंदिर ले तो वो फलों का आसो ऐसे बनाकर, क्योंकि अपराध नहीं तो नष्ट हो जाए। तो उनका हमने बताया था कि जब हम आश्रम में ना रहे तो इस तरह की जो दैवी माया है या राक्षसी माया आक्रमण कर सकती, तुम्हें सावधान होना चाहिए। पिताजी उस ऋषि से मिलाओ। धीरे धीरे एक हफ्ता तो नहीं गए, फिर उन्होंने कम समय में कंदमूल फल लाने का सोचा। गुप्तचरों ने कहा गए कंदमूल फल लेने, वही जे भी देखा सोई दौड़ पड़े। तो उनका देखो आज हमारे अनुष्ठान का समय बहुत कम है, हम यहां बैठकर बातचीत नहीं कर सकती, अगर आपको हमारे से तनिक भी प्रेम है तो आप हमारे साथ चलो। तो उनका कभी लौट के ले जाएंगे आश्रम में, आपके साथ चलेंगे। चल, जिन्होंने कभी स्त्री नहीं देख, पहुंचे तो नाव थी, एक मुझसे 4 कोस चारते हैं, 12 किलोमीटर की नाव, पूरा आश्रम। और देखा तो एक से एक सुंदरिया नव युवती। बोले ये ऋषि यहाँ। बोले अब हमको अपने आश्रम कभी ले जाना, हमें जिंदगी भर आपके आश्रम में रहना है। नाव चल पड़ी, फिर ले गए और महलों में उनको फिर शांता जी के साथ पाणी ग्रहण हुआ सिंहासन पर। तो यहां कह रहे हैं कि जो मृगी से प्रकट हुए कभी देखा नहीं, इसलिए देहेन जीव भूतेन लोकालोक मनुब्रजन भुंजानेव कर्माणि करोत्य विरतम पुमान। जीव को चाहिए कि ये जो मानव देह मिला इसको नष्ट न करे, इसको बहुत बड़ी बात है। ये केवल लिखा पढ़ी की नहीं, हर समय दिमाग में छा जाए तो अभी आपको अनुभव में आने लगेगा कि हम कितना बड़ा घाटा कर रहे हैं जो अपने समय को भगवान से विमुख व्यतीत कर रहे हैं। ये जीव ऐसा फंस जाता है, फिर ऐसे कर्म करता है, प्रारब्ध कर्म वो बन करके फिर नए देह की प्राप्ति, फिर वहां भोगना, ये बार बार माता जी चलता रहता है जब तक मोक्ष नहीं होता। इसलिए चाहिए कि मानव शरीर से संत महापुरुषों का संग करके ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा भजन कर ले कि वो इसी जन्म में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग रहित होकर भगवत प्राप्त हो जाए। तस्मान न कार्या संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रम बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्चरे दिह। उपासक को चाहिए कि ये सब सुनकर भयभीत ना हो जाए।
कमजोरी ना आने पावे। भय मत करो, भगवान हजारों जन्मों की सेकंड में बिगड़ी बना देने वाले हैं। भरोसा रखो और अपने स्वरूप का थोड़ा तो ज्ञान रखो। तुम अविनाशी हो, निर्लेप हो, निर्विकार हो, तुम्हें कोई कभी गंदा कर ही नहीं सकता। तुमने गंदगी बटोर रखी, बस उसे छोड़ना है। धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए निसंग भावना से इस माया चक्र को तोड़ना है, जन्म मरण के चक्र को। शरीर जिसने धरोहर की तरह रखा, कबीरदास जी महाराज के चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, झीनी रे झीनी। प्रभु जैसा शरीर दिया था इसे अपवित्र नहीं किया, वैसे ही वापस कर रहे। जैसी बुद्धि दी थी कभी से फंसने नहीं दिया, वैसे ही भीष्म जी कह रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण से अंतिम समय, मेरी बुद्धि रूपी कुमारी कन्या का श्री कृष्ण वरण करो। आज तक बुद्धि ने किसी का वरण नहीं किया। इस शरीर को धरोहर की भांति रख करके जितने दिन जीना है खूब नाम जप करो, धर्म पूर्वक आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और वो सब भगवान को अर्पित कर दो, उसका फल हो जाएगा भगवत प्राप्ति। और जो पुरुष ऐसा नहीं करता, केवल घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थों के धर्म का पालन करता है, न नाम जप, न भजन, न कीर्तन, न कथा, न परोपकार, और बस वही काम भोग का अनुष्ठान, तरह तरह की कामनाओं से मोहित, भगवत धर्मों से विमुख, और बहुत बना तो श्राद्ध पितरों को पिंडदान, बस इसी में लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि केवल उपासना कर सकती है तो पिंडदान, देवता, पितर इन्हीं को। और ये उपासना जब बहुत अच्छी हो जाए देवताओं की, पितरों की, श्राद्धों की, तो चंद लोक तक पहुंचाती है, कोई भगवत प्राप्ति नहीं। चंद लोक से पुण्य क्षीण होकर फिर यही मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जिस समय प्रलयकालीन भीषण शेष जी के फणों से जहरीली आग निकलती है तो ब्रह्मलोक तक सब भस्म हो जाता है, औरों की तो बात क्या, ये चंद्रलोक आदि क्या। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए, ये स्वधर्मान दुइहंति धीरा कामार्थ हेतवे, निसंगा न्यस्त कर्माणः प्रशांताः शुद्ध चेतसः, निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृताः, स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। ऐसे जाते हैं भगवत धाम को, अनासक्त हैं, किसी से भी आसक्ति नहीं, सब में भगवत भाव, प्रशांत, किसी भी द्वंद्व से वो विक्षेप को प्राप्त नहीं होते, प्रशांत। अंतःकरण की कैसी भी स्थिति हो, उपासक को कभी विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। आप अंतःकरण नहीं हो उस समय, तत्काल ध्यान, अशांत है अंतःकरण, बहुत परेशानी, जलन हो रही, आप बिल्कुल अलग हो जाओ। बड़ी मस्ती की बात, बहुत मना कर रहे थे, नहीं नहीं नहीं, भोग मर, असंग, अब भोग तो असंग हो जाओ, तुम अविनाशी हो, तुम अंतःकरण नहीं हो, तुम देह नहीं हो, बस ये समझ पाओ तो समझ पाओ। यही समझ आ गई तो हर परिस्थिति में प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। भोग मना कर रहे थे, शास्त्र मना कर रहे, गुरुजन मना कर, नहीं वही रास्ता चयन, भोग, जल, असंग, दृष्टा मात्र, जैसे आग लगी दूर से हम देख रहे हैं, हम नहीं जल रहे, प्रशांत। ये स्थिति तभी आएगी जब स्वरूप का ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं आएगी। मान होने में हर्ष होगा, अपमान होने में शोक होगा, निंदा में शोक होगा, स्तुति में हर्ष होगा, ये द्वंद्व बने ही रहेंगे। द्वंद्वातीत आपका स्वरूप है, अंतःकरण द्वंद्वातीत नहीं है। अंतःकरण तभी सम होगा जब आप अपने स्वरूप को जानोगे, तो साक्षी मात्र रहने से वही प्रभाव अंतःकरण में पड़ेगा और सम हो जाएगा। अंतःकरण सम होना साक्षात भगवत प्राप्ति हो जाना है। कोई भी द्वंद्व अंतःकरण में प्रभाव ना डाले, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, निंदा हो, स्थिति हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, या मृत्यु ही क्यों ना आने वाली हो, कोई भी हलचल न पैदा हो, यह सिद्ध पुरुष का लक्षण है। शुद्ध चित्त, निरंतर भजन करने से चित्त शुद्ध होगा, कोई और साबुन नहीं है। बड़ी कृपा है जिनको ये दिमाग में बात बैठ गई कि हर समय नाम जप करना है, हमें हर समय नाम जप करना है। नाम जप पकड़ लिया तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपको द्वंद्वों की सहने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी, आप अनासक्त सब हो जाएगा। नाम जप, निवृत्ति, सब हो रहा है पर कहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है केवल प्रभु। हो रहा है पर कहीं आसक्ति नहीं है, क्योंकि पता है सब मायाकृत है। अनासक्त, ममता रहित, अहंकार शून्य, ऐसा पुरुष भगवत प्राप्त होता है। ये पिंडदान, देवताओं का, श्राद्धों का, ये चंद्रलोक जाते हैं, देवलोक जाते हैं, लेकिन यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक
आवागमन चक्र है। आ ब्रह्म भूलान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कह रहे हैं काम बनेगा भगवत धाम जाने से, भगवत प्राप्ति से। परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में जब तक लीन नहीं हुआ जा सकता तब तक बात नहीं बनती। लीन का मतलब है तन्मयाहा, भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में डूबो। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वेद के द्वारा कहे हुए काम्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण से युक्त हो गई है, इसलिए वो भगवत प्राप्ति के मार्ग को नहीं समझते हैं। वो केवल इन देवता का पूजन, इन देवी का पूजन, पितरों का पूजन, श्राद्ध का पूजन ऐसा करते हैं, और वो केवल धर्म, अर्थ और काम के परायण होते हैं। उनको मोक्ष या भगवत प्राप्ति से कोई मतलब नहीं होता। जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, भवभयहारी भगवान श्री कृष्ण की कथाएं इनको अच्छी नहीं लगती, आराधना इनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये केवल अर्थ काम के गुलाम होते हैं। इनकी आराधना पर श्राद्ध, पितर, देवी देवता जो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर दें, कोई मोक्ष धर्म या भगवत प्राप्ति की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं होती जो अज्ञानी जन है। भगवान कह रहे हैं हाय, भगवान कह रहे हैं हाय विष्ठा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों की विष्ठा चाहने के समान, जो भगवान की प्राप्ति को छोड़कर नाम जब, भगवत कथा, कीर्तन आदि जो भगवत प्राप्ति का भाव है, इसको छोड़कर जो संसार के भोग मांगते हैं, तो जैसे प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से कहा कि भगवान हमको तो परम पद आपका नहीं चाहिए, क्यों? हमें आपकी लीला कथा सुनने को मिलती है, आपका नाम जपने का अभ्यास है, आपका चरणामृत पीते हैं, आपके आश्रित, मुझे आपका आशीष नहीं चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए इन भूले हुए जीवों के लिए, इनको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। एक कोई ऐसे साधन पर जब हम दृष्टि डालते हैं, जैसे आजीवन ब्रह्मचर्य, अब वो 20 वर्ष से ब्रह्मचर्य हो, 2 मिनट में फिसल गया, अब सब कूड़ा करकट हो गया, क्या पता, कुछ नहीं बचा। लेकिन हम कह रहे हैं 20 बार राधा राधा बोला है, 20 बार बस जिंदगी में, ये उसके लिए भारी हो जाएगा, ये हिसाब में भारी हो जाएगा। ये बहुत चिंतन की बात आपको कह रहे हैं। बड़े बड़े साधनों को नष्ट करने के लिए एक अपराध काफी, किए सुकृत बहुत जन्म के क्षण में दाने खोए। लेकिन नाम जापक को अगर आपसे वैष्णव अपराध बन गया तो नाम रुक जाएगा, नाम का प्रताप नष्ट होने वाला नहीं, आपको दंड मिलेगा, आप अपराध किए उसका दंड मिलेगा, पर फिर जैसे 100 नाम में आप रुक गए तो अपराध बन गए आपसे, तो आपको दंड मिलेगा, और फिर आपका जब नाम जब शुरू होगा तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये नाम की महिमा अमोघ है, ये किसी भी साधन में नहीं है। जैसे आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे और आपका मन कुसंग से बिगड़ गया और आप भ्रष्ट हो गए, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगा, ब्रह्मचर्य का कुछ नहीं लगा, सब गया। आप फलाहार रहे, आपसे अपराध कुछ नहीं, उसका सुकृत मिलेगा, खुद तीर्थ याटन के सब सुकृत नष्ट हो जाएंगे, बड़ा स्वाध्याय की अपराध सब नष्ट हो जाएंगे, नाम नहीं नष्ट होगा। ये हम बहुत शोध के कह रहे हैं, इसीलिए नाम के बराबर कोई साधन नहीं रखा गया है। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जैसे बने, राधा 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 राधा, हरि अधीन हो जाएंगे। हरि प्रसन्नता का ही नहीं, हरि अधीनता का ही नाम है राधा। अगर राधा राधा निकल रहा, हरि अधीन, जिसके हरि अधीन है उसके लिए कौन सी दुर्लभ बात रह गई। इसलिए निरंतर राधा नाम रटो, गलती ना होने पावे। अगर गलती हो जाए कोई तो निराश मत हो, नाम ही प्रायश्चित है, नाम जपो और आगे बढ़ो। उसके चिंतन में, क्रिया में तो समय नष्ट किया, उसके चिंतन में समय नष्ट मत करो। राधा राधा राधा, वो भस्म हो जाएगा, आगे बढ़ो। नाम का आश्रय लेकर पाप का बढ़ावा मत दीजिए, नाम का आश्रय भगवत प्रेम के लिए। पर यदि कोई गलती हो जाती तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, नाम ही उसको भस्म। बस एक बात मान लो, हमारी माई श्यामा जी को राज मान लो, फिर आप जान जाओगे और देख लोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव है। ये सब एक एक अक्षर मंत्र है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। ये हम जो चिल्लाते हैं ना, हमारे माई श्यामा जी को राज, ये कोई साधारण बात नहीं। देख लेना आप, इसका प्रभाव देख लेना। तुम अपने घर में रहकर ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि आप हर महीने 2 महीने में वृंदावन आओ। जब आपको भगवान कृपा करे, महारानी जो करुणा करे, तब आ जाओ। वृंदावन आना कोई खिलवाड़ समझते हो? अत्यंत कृपा जब होती है, जिनको वृंदा विपिन है कृपा की नहीं की हो, तब वहां यहां आना, यहां दर्शन करना, यहां रहना हो सकता है। आओगे तो जो पाप ऐसा है वो जलाने लगेगा। कोई विरला ऐसा है जो श्रीधाम वृंदावन में निर्दोष दृष्टि करके भगवत भाव में डूबता नहीं। ये राजधानी है, यहां सैनिक नहीं, यहां सुभट है, सेनापति यहां है।
यह सर्वत्र काम प्रहार करता है, लेकिन यहां स्वयं काम मौजूद है, क्रोध यहां मौजूद। ये जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा, ऐसे ये सब भगवत पार्षद है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका घेरा लगा हुआ है। ऐसे प्रवेश थोड़ी होता है चिदानंद वृंदावन धाम में। इन पर पूर्ण विजय प्राप्त वो श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की टसक से होती है। परम शीतल आश्रयामी, जब इन चरणों का आश्रय लेते इतनी शीतलता होती, काम आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। साधना करके भी इनको निष्प्रभावित नहीं कर पाया गया, और गोरे चरणारविंद की ठसक आते ही ये तिनके के समान हो गए। जो त्रिभुवन विजेता काम, क्रोध, लोभ है, ये तिनके के समान हो गए। सच्ची मानना, इन गोरे चरणारविंद का एक अद्भुत प्रताप है, जिनको स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश अपने वक्षा स्थल पर ऐसे प्रकट रखते हैं। हृदयर्पितम, हृदय में अर्पित ऐसे करते हैं। परम शीतलमाश्रयामी, लालजू के हृदय में उनका हम आश्रय लिए। करो मन श्यामाजू सो नेहा। और एक अंदर की बात तुम्हें बताते, हमारी श्री जी कभी किसी भी अपराध पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि श्री जी तो गुस्सा नहीं करती, पर लाल जो भी थप्पड़िया देंगे जो ज्यादा उद्दंडता करोगे। तिनकर काल रूप में भ्राता। अर्जुन पूछ रहे हैं, कौन हो प्रभु? ये आपका विकराल रूप, इतना विस्तार, मैं थर थर कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं देख सकूं। इस समय मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। भगवान बोल रहे, ये हैं इनके दूल्हा, श्यामाजू के दूल्हा हैं, और कोई दूसरे नहीं है। दूसरों ने कोई यही है, इनके सिवा कोई है नहीं। बड़ा हिरण्यकश्यप उछल कूद मचा रहा था, कहां तेरा भगवान, कहां भगवान, और भुजा ठोकना। जिस समय खंभा फाड़ के निकले, दहाड़ मारी तो ना तेज देख पाया, ना आवाज सह पाया, मूर्छित होकर गिर गया। तलवार कहीं ढाल, कहीं बेहोश पड़ा है हिरण्यकश्यप। स्वयं भगवत पार्षद और दिव्य सामर्थ्य से युक्त महातपस्वी। भगवान ने कहा, उठ, थोड़ी देर तो खेल ले, मेरा पार्षद है, थोड़ी देर खेल ले। खिलाते, फाड़ के फेंक दिया नाखून से। ये दूल्हा ही है इनके, और कोई नहीं है। वही अपने अंश से सब प्रकाशित होते। श्यामाजू को गुस्सा नहीं आता, पक्की बात है, पर उद्दंडता मनमानी करोगे तो न्यायाधीश तो लालजू है, बात ध्यान रखना। और लालजू जिनके दरबार में न्याय प्राप्त करते हैं, वो हमारी श्री लाडली जू है। वहां का न्याय श्री जी की मुस्कान से होता है, और न्याय की बात सुनाने के लिए सखियां हैं। न्याय पर्यो ललिता जू के आगे वहां निर्णय होता है। इसीलिए प्यारी जो कभी कभी हम लोगों के पक्ष के लिए थोड़ा सा भ्रकुटी लालजू से टेढ़ी रखती है, तो वो हा खात, वो हम लोगों के लिए, क्योंकि कैसे हम अधमों का निस्तार होगा तो उन्हीं की लेखनी से। तो अनुल्लिख्यानंतान पितदपराधान मधुपति, लिखेंगे ही नहीं, क्यों? जहां भ्रकुटी हुई, पास रजिस्टर बहुत गंदा है। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवासित पास। सच्ची मानिए, बड़े भाग्य होंगे जो गोरे चरणारविंद की ठसक में आ जाए। जैसे एक प्रश्न ने, अब कुछ बातें ऐसी होती है जो कैसे बोले कि आप जगदंबा और राधा जी में क्या भेद करते हैं? राधा जी ही जगदंबा है, जगदंबा ही राधा जी है। तो सिद्धांत की शैली से बोले तो हां, क्योंकि स्वामिनी जी के ही अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त शक्तियों की मूल श्री स्वामिनी जी हैं, और समस्त शक्तिमानों का मूल श्री लालजू महाराज हैं। इसलिए हां, और स्वामिनी जी अद्वितीय हैं, इनके जैसा यही हैं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुलमति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पट तरिए। एक अंग छटा में से सब महान शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिपुर सुंदरी आदि जितनी दैवी शक्तियां हैं हमारी महारानी जी के अंश से, एक अंश से निकली, एक छटा में से। हमारी प्यारी जू की महिमा को, प्यारे जू की कृपा से जब आप जानोगे तब समझ पाओगे। पर मान लो, अम्मा ने कहा ये बप्पा है, तो मान लिए बिना तर्क के। तुम जान भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारी मां ही बताई। मां को ही परिचय है सही माने में कि पिता कौन है, तो बताया, हमने कभी संशय नहीं किया, और जीवन भर मान लिया हमारे बाप जी हैं। ऐसे गुरु हमारी मां है, तो हमारे असली जनक कौन है, ये गुरुदेव रूपी मां बताती है। तो मान लो, उसमें तर्क मत करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये तेरा मेरा मत करो, नहीं समझ पाओगे। कुछ बातें होती जो छाती में छुपाई जाती, बोली नहीं जाती, और वो शरणागत के हृदय में अपने आप ट्रांसफर हो जाता बिना बोले, वही ठसक आ जाती है। मान लेना हमारी ये बात। कुछ बातें हम नहीं बोल सकते जो है अंदर, शब्द में ताकत नहीं कि हम वो शब्द में लाभ पावें, शब्द में सामर्थ्य नहीं। रोम रोम जो रसना होती, तो तेरे गुण न बखाने जात,
कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात। कैसे बताऊं? कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति हुई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कह जाता। ऐसा सौंदर्य, ऐसा महात्मा, ऐसा करो मन श्यामा जू सेहत। हमारी प्रार्थना मान लो कलिकाल है, इस कलिकाल में बहुत जोर की कृपा की आंधी चली है, निकल चलो, गोरे चरणारविंद के प्रभाव से निकल चलो। श्री धाम वृंदावन में बैठ के कहते हैं, बोले सत्य बोलना है तो मंदिर में चढ़ के बोलो। करोड़ों मंदिर यहां की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि यहां एक कण की आकांक्षा शिव सनकादि करते हैं। यहां के एक रज कण की आकांक्षा जिनके मंदिर बनते हैं वो प्रभु करते हैं। औरों की तो बात जाने दो, जिनके चरण रखने की चौकी को ये सब नमस्कार करते। ध्येयम सदा परिभवम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंतिनुतम शरण्यम, वो स्वयं प्रभु प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। तो यहाँ के समान हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। और यमुना जी का पावन पुलिन है जहां बैठे हो। पहले यमुना जी परिक्रमा मार्ग के समीप से ही बहती थी, कालीदेह में देख लो, तो ये यमुना की धारा में ही बैठे हो। और यहां हम कह रहे हैं कि गोरे चरणारविंद का ठसक हृदय में केवल आ जाए, हमारे माई श्यामा जी को राज, वो पद मिलेगा जो बड़े बड़े योगी और मुनियों ने वांछना की पर पाए नहीं, क्योंकि तप प्रधान। और यहां ना हमारे पास तपस्या न साधना है, हम जैसे हैं श्यामा जी के हैं, बस इस बात से मिल जाएगी। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, जैसे संप्रदाय की भक्ति और साधनाएं विविध प्रकार की, तो बोले संप्रदाय नवधा भगति। बहुत निर्मल भाव से सुनना, उसको कहीं क्यों में तर्क मत करना। संप्रदाय नवधा भगति, वेद ये सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना, यह सिंहिन को छीर, जो सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। भगवत नित्य विहार परे सबही के पर्दा, रहे निरंतर पास रसिकबर सखी संप्रदा। भगवत ऋषि जी कह रहे, जो और भक्ति के संप्रदाय नौदा भक्ति का विशेष स्वरूप है, वेद के सिद्धांत है, ये सब गंगा की धारा है, जो चाहो डुबकी लगा लो। बोले ये सखी भाव की उपासना, वृंदावन नित्य विहार रस की भावना, बोले सिंघनी का दूध है। ये सिंघनी का दूध या तो कुंदन के बासन में, स्वर्ण के पात्र में रुकता है, या केवल बच्चा के पेट में और दूसरे की जगह रुकता नहीं। चाहे जैसा मोटा पात्र हो, छेद कर देगा, उसमें सामर्थ्य है। और किसी को पिला दोगे तो किसी के सामर्थ्य नहीं पचा सके, दो ही पचा सके, या स्वर्ण का पात्र और या सिंघनी का बच्चा। तो क्या बनना है? स्वर्ण का पात्र तो बन ही नहीं सकते, ललिता विशाखा आदि की स्थिति साधना के द्वारा प्राप्त कर लो, किसी के बस की बात नहीं। तो बोले बच्चा बन जाओ। बच्चा क्या होता है? आचार्य के शरणागत, आचार्य के शरणागत, किसी योग्य नहीं हूं और वास्तविक किसी योग्य नहीं हूं, बस श्यामाजू का ये सब बात बन गई। ये जो महारस है, ये तपस्या के द्वारा खुले हुए बुद्धि के नेत्रों से नहीं देखा जाता। पीछे चर्चा की, अगर आपको ध्यान हो, कि ये दो नेत्र हैं जो पार्थिव मायाकृत नेत्र हैं। एक नेत्र खुलते हैं ज्ञान चक्षु जो बुद्धि में होते हैं, एक होते हैं प्रेम चक्षु जो हृदय में खुलते हैं। तो बड़े बड़े तपस्वियों के जो दिव्य दृष्टि संपन्न ज्ञान चक्षु वाले हैं, वो भी नहीं देख सकते हमारी श्यामाजू को, हमारे नित्य विहार रस को, क्योंकि इनके देखने का इन्हीं के पास है चश्मा, दूसरा नहीं है। जो दृष्टि है वो केवल श्यामाजू देती है, या श्यामाजू से लेके कोई सहचरी दे दे। भगवत ऋषि की कह रहे, चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोए। दाम बोलिए कितने का मिलता है चश्मा? हमको भी खरीदना है चश्मा नित्य विहार को। ऐसे चश्मा लगाओ, खुले नेत्रों देखो प्रिया प्रीतम कैसे विहार करे। अनसन पर भुज दिए बिलोकत हिंद बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन तसित चकोर, छूटी लटन लाल मन कर से ये आके चित चोर, परिरंभन चुंबन मिली गावत सुरमंदर कल घोर। ये गा तो गए इतना, लेकिन देख करके इतना नहीं गा सकते। जब वो गान करते हैं युगल सरकार मिलकर, कौन ऐसा है जो होश में बना रहे? प्रिया प्रीतम गान कर रहे हैं। अरे गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खगमृग बहत नवारी। यमुना का प्रवाह रुक जाता है, पंछी मौन व्रत धारण किए हुए मुनियों की तरह वो चश्मा से दिखाई देता है। और ये चश्मा की दुकान में नहीं मिलता है, श्यामाजू से मिलता है। और श्यामाजू से जो चश्मा लेने की भेंट है वो रसिक जन लेते हैं, और रसिक जन जो भेंट लेते हैं वो अनन्यता होती है। वो अनन्यता का स्वरूप है हमारे माई श्यामाजू को राज। एक दिन बोला था कि निकुंज जाने का पास है, आपके पास है, तो सबको बताया था कि क्या पास है? ये ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, यही पास है, इसी पास में चश्मा मिल जाएगा।
पर नीचे वाली पंक्ति में देखना है, जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरता दिए, तो हमारी श्यामा जी की महिमा की बात। लेकिन जिस प्रकार अनन्यता चाहिए उपासक में, इसके नीचे जो लिखा है, ये जोरी अविचल वृंदावन ना ही नान सुकाद, ये शर्त है कि लुभायमान प्रकृति, लुभायमान दिव्यताएं आपके सामने आएंगे, आपको स्वीकार नहीं करना श्यामा जी की चरणारविंद के सिवा, तब ये चश्मा मिलता है नित्य विहार का। कहां लगता है? पार्थिव नेत्रों में पार्थिव चश्मा लगता है और दिव्य नेत्रों में दिव्य चश्मा लगता है। तो मानस नेत्रों में चश्मा प्रिया जो लगा दिए अपने नित्य विहार, दिखाई देने लगा दिव्य रूप वृंदावन का, दिव्य रूप प्रिया प्रीतम का, दिव्य दिव्य लीलाएं। तो बोले चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोही, भई प्रीति प्रतीति उर अंतरलीन हो जो ही। पक्का विश्वास हो गया मुझे, जी ही चश्मा लगा देखा, पक्का विश्वास, यही दिव्य वृंदावन है, यही प्रिया प्रीतम विराजमान, यही दिव्य रसकेली हो रही है। अंतर में चश्मा लगते ही अब आंख खोलो तो वही दिखाई दे रहा है, आंख बंद करो तो वही दिखाई दे रहा है। अंतरलीनो जोई निरंतर निज धन पायो, ये हमारा निज धन है, इसके हम अधिकारी हैं, पक्का समझो। अपने बाप की संपत्ति का मूर्ख बेटा भी सरकारी ढंग से भी कानूनी तौर तरीके से वो अधिकारी हो जाता है, लेकिन पड़ोसी का बहुत लड़का विद्वान हो तो भी नहीं होगा, अपना लड़का हो जाता है। जिस समय कोई हृदय से प्रभु को अपना मानता है, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं ममैवांशु, भूल मिटा दो। यही भूल मिटाने के लिए सत्संग है, यही भूल मिटाने के लिए शास्त्र है, यही भूल मिटाने के लिए संत महात्मा गुरुजन भ्रमण करते हुए जगत को अपनी वाणी के द्वारा पावन करते हैं। यहां प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जितने ये नाम रूप हैं सब मायाकृत हैं, जादू का तमाशा है, इनमें सत्य चैतन्यता केवल मेरे प्रभु हैं। ये पक्की बात समझ लो। जहां ये बात समझ में आई और तुम्हारा मन सर्वत्र से हटा और प्रभु की तरफ अनन्य भाव से गया, तो अंतरलीन हो जो ही निरंतर निज धन पायो। खुल गया दरवाजा, जो पीछे अभी कह रहे थे, जो ही वो दरवाजा खुलेगा माला माल हो जाओगे। निज धन पायो, परमानंद स्वरूप, प्रेमानंद स्वरूप, अपने स्वरूप का, अपने आराध्य देव का जो रसास्वादन होने लगा। सुख नारद रस रीति प्रगट परिपूर्ण ससमा, प्रेम पीयूष न श्रवय भाव रूपी बिन चश्मा। श्री सुखदेव जी, श्री नारद जी, श्री सनत कुमार आदि और वेद शास्त्र, इन सब में जिनकी महिमा नेति नेति कह कर गायन की है, गायन की गई है, उसी को भगवत रसिक जी कहते हैं श्यामा जी ने हमें प्रेम दृष्टि दी तो हम उसे देख रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं। विशुद्ध भाव दृष्टि प्रियाजू की कृपा से प्राप्त होती है और ये कृपा रसिकों से मिलती है। कहो कृपा उपजे के भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन राती। और रसिकों की कृपा से श्यामाजू की अनन्यता आती है और अनन्यता से ये दृष्टि प्राप्त होती है। और जब ये दृष्टि प्राप्त होती है तो घर बैठे नित्य विहार रस देखो हजारों किलोमीटर दूर से। इसीलिए कह रहे करो मन श्यामाजू सो नेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा, रहो कहूं में। बात ये समझ लो, कहीं भी रहो, कोई पकड़े ना ही पला, कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता तुम्हारा, कोई अपमान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, गृह कानन में रहो कहूं भी, तुम्हारी रुचि, चाहे कानन वृंदावन में रहो या किसी और वन में रहो या अपने घर में रहो, गृह कानन में रहो कहूं भी, कोई पकड़े ना ही पला। ऐसा कोई दो शीश वाला पैदा नहीं हुआ कि अगर भगवान की इच्छा और भगवान के जन की इच्छा एक हो गई है तब तो स्वीकृत है, जो चाहो जैसे चाहो खेलो। और अगर उनकी इच्छा नहीं तो सीम की चाप सके को तासू, बड़ रखवार रमापति जासू। भगवान जिसकी रक्षा करते उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। हाँ, प्रभु की इच्छा और भक्त की इच्छा दोनों मिल जाएं और स्वीकृति हो गई, अब खेल खेलो, कोई बात नहीं, तेरा किया मीठा लागे, अब वो बात अलग हो गई। ऐसे कोई नहीं। तो कह रहे लगा है दांव या देहा, न जाने योनि फिर के हा। बढ़िया दाव लग गया है, मानो देह मिल गई है, अब भगवत प्राप्ति कर लो। पता नहीं आगे कौन सी योनि में जाना पड़े, पता नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इन्हीं भोगों को भोगते, फिर भी ये नीच मन उन्हीं भोगों में जाता है, श्यामाजू की तरफ नहीं जा रहा, नाम में निरंतर नहीं लग रहा। भोग चिंतन निरंतर करने के लिए राजी है। प्रपंच देखते देखते आंखें खराब हो गई, चश्मा लगाने लगे, नंबर बदलने लगे, फिर भी प्रपंच देखना अच्छा लगता है। ये नहीं कि थोड़ी देर प्रपंचातीत चिंतन करने के लिए हमारे नेत्र मूंद जाए, सच्चिदानंद का चिंतन करते हुए आनंद में उमगे, होश में हो जाओ। ये मानव देह ही ऐसी है जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हैं, सुख सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। नाम जप, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, चराचर जगत की सेवा की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये इकट्ठा करने आए हो, भगवत प्राप्ति करने आए हो, तो यहाँ पाप इकट्ठा कर रहा है। मन कितना नीच है, भोग चिंतन कर रहा है,
दूसरों को दुख दे रहा है, छलिया दूसरों के साथ छल कर रहा है, तो कह रहे ना जाने योनि फिर केहा, कौन सी योनि मिलेगी पता नहीं। इसलिए चतुर्जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए। वही चतुर है इस संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे चतुर कौन, तो रामई भजई ते चतुर नर। क्या चतुरता? संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए, संसारी पुरुष जैसा बर्ताव करते हुए अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, परम चतुरता। बचा ले गए अपने आप को, कोई प्रपंच आपको बांध नहीं पाएगा। राधा नाम चल रहा है, हर बात डिलीट होती चली जाएगी, मन निर्मल होता चला जाएगा। ताप तन मन की जो सहिए। देखो कैसे भजन बचाना है। सुख आ रहा है तो फूलो मत, दुख आ रहा है तो भूलो मत प्रभु को। गंभीर रहो, प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं। जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलू नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस। इससे जो लाभ मिलेगा। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें। हम सहेंगे आपका सुमिरन करते हुए, हमारी चित्तवृत्ति आपके सुमिरन में हो। ये हम आपको अपने अनुभव की बात कहते हैं। अगर प्रभु का, श्यामाजू का सुमिरन चल रहा है तो बड़े से बड़ा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमारी बात समझ लेना। नहीं किसी को केवल सूचना दे दी जाए रिपोर्ट में कि तुम्हारी किडनी फेल होने जा रही, फिर उसकी फोटो खींच लेना और प्रेमानंद की फोटो खींच के मिला लेना। ये बात समझ, ये हम अहंकार वाली बात नहीं कहते। ये श्यामाजू के चरणों के चिंतन में चित्तवृत्ति गुरु कृपा से लगने की बात को कहते। प्रभु से ये मत मांगो कि मेरा दुख मिटा दो। सैकड़ों दुख है, कब तक गिराते रहेंगे? दुख की जड़ें मिट जाए तो क्या? आपका चिंतन। हमारे रसिकों ने क्या मांगा? बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहु। श्री हरिवंश की लाडली मुहि अपनी करी ले। हे लाडली युगल सरकार, हे लाडली जू, मुझे अपना निज जन जान करके निरंतर स्मृति प्रदान करो। मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी कभी कभी याद कर लें मेरा निज जन है, बस। अगर स्मृति चल रही है तो वो आनंद रहता है जो रोग कभी दुख दे ही नहीं सकता। किसी भी रोग में इतनी दुख देने की सामर्थ्य नहीं है जितनी श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख समुद्र का उफान आता है। ये फेन बुदबुदा की तरह रोग के दुख इधर उधर लहराते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बोले तुम तो जाके जाए ना, पांव बिवाई वो का जाने पीर पर आई, प्रवचन कर रहे हो, कष्ट होता तो पता चलता। नहीं लोग कह देते कि प्रवचन करना सरल है, कष्ट होता तो पता चलता। तो सच्ची कहते हैं जितने तुम बैठे हो इतने में हमें लगता है किसी की दोनों किडनी फेल नहीं होंगी। नहीं होंगी, नहीं ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे बैठे हो। श्यामाजू की कृपा से 1 बजे से चल रही दिनचर्या और 10:15 बजे तक ऐसी ही दिनचर्या चलेगी। गुरु जी तक ऐसे, फिर कुछ प्रसाद। ये किडनी से नहीं चल रहा, ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। और वो कृपा आप सब पे भी है। केवल श्यामाजू के चरणों का आश्रय के चिंतन में रहो। इसलिए हम कहते हैं कोई कष्ट आए तो ये मत मांगो कि श्यामाजू कष्ट मिटा दो, घाटे में रहोगे। श्यामाजू हमारा चिंतन आपका हो तो कष्ट ही अनुभव में नहीं आएगा। भोरी सखी की ऐसी स्थिति थी जो आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा होता भी है क्या। पिचकारी राधा वल्लभ लाल जी की सीधे कान में गई, ऐसे दर्शन कर रहे, सीधे कान, पर्दा फाड़ के रंग अंदर चला गया। और वो अकिंचन महापुरुष, कभी किसी से कोई संपर्क नहीं। हा प्रियाजू, हा स्वामिनी, बस निरंतर तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मा नहीं देखें भरी भरी नयन। अब वो पानी वहां सड़ा, कीड़े पड़े, कान में एक चींटी छोड़ के देखो कैसा होता है। आपको अगर नृत्य ना आता हो ना और कान में चींटी छोड़ दे, अपने आप आ जाएगा नृत्य, वो अपने आप नाचना शुरू हो जाएगा। और उनके कान में कीड़ा पड़ गया। सेवा कुंज में दर्शन करने आते राधा वल्लभ जी के दर्शन, तो कीड़ा ऐसे, अरे बाबा आपकी तो कीड़ा। उस समय यहां वृंदावन में ऐसी कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, तो मथुरा ले जाओ कान में। जब बहुत प्रार्थना की गई, गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने आदेश किया, ना बाबा तुम्हें जाना पड़ेगा, जैसी श्री जी की इच्छा। अस्पताल गए तो उनका इसका तो ऑपरेशन होगा, तो आपको बेहोश करके फिर इसका, तो उनका बेहोश करने की जरूरत नहीं, बेहोश की दवा हमारे पास है, तुम 30 मिनट पहले बता देना कि ये आपको 30 मिनट बाद ऑपरेशन आपका होगा। बस हमारे पास दवा है बेहोश की, हम बेहोश हो जाएंगे, तुम्हें बेहोश का। अरे बोले बाबा बातों से नहीं होता, जब कान का ऑपरेशन, उनका आप आना 30 मिनट पहले बता देना। आए, बोले बाबा 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री हरि, श्री हरि श्री हरि श्री। नित्य विहार में स्थिति, शरीर शून्य, सचरी स्वरूप में स्थित, शरीर का भाव शून्य, खत्म। ऑपरेशन हुआ 30 मिनट बाद,
घंटा 1.5 घंटा सब आश्चर्यचकित, पूरा डॉक्टर नर्स सब एकत्रित की, क्या चीज है बाबा, कान का ऑपरेशन, जरा सा एक चींटी चली जाए तो हाहाकार मचने लगता है। 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन, श्री हरिवंश नमो नमो, जैसे हो गया ऑपरेशन। हाँ बाबा, उठे चल दिए। अलौकिक सामर्थ्य श्यामाजू के बुरे चरणारविंद की ठसक, ये बहुत छोटी बात, रोग दोग ये बहुत छोटी बात, स्पष्ट समझ लीजिए। हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार, वो स्पष्ट कह रहे हैं, प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय लेने वाले के ऊपर किसी भी ऋषि मुनि का शाप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, त्रिभुवन में जितनी रोग सृष्टि हुई है, किसी भी रोग का प्रभाव, किसी भी महत पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी, श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विदु जुन्हाई। ऐसे हमारी प्यारी जू के चरणार बिंद, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। एक निष्ठा हृदय में बस होनी चाहिए, यहां बस अनन्यता की मांग है, हमारी प्रिया जू की अनन्यता, गोरे चरणार बिंद की ठसक। तो बोले चतुर जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए, वही चतुर है जो अपने को श्यामा श्याम के रंग में रंग लिया। और ताप तन मन की जू सहिए, तन के रोग और मन की समस्याएं रही, मन की मन व्यथा रखिए मन में, वो सुनिए चले हैं लोग सब बांटने लगे है, कोई ये गांठ बांध लो, अपनी समस्या किसी से मत कहिए। अगर बहुत प्रेमी जन है तो वो दुख पाएगा, बांट तो लेगा नहीं, और अगर प्रेमी नहीं तो उपहास करेगा, तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। किसी से मत कहिए, दिल दे दिया दिलवर श्यामाजू को, वो जाने। मन में जलन है तो सह रहे, तन में जलन है तो सह रहे, तन मन की ताप तपन जो सहिए। कैसे सह जाओगे? बोले सदा हरि के ही गुण गइए। जब परेशानी हो उठाओ मंजीरा, शुरू करो चतुरासी जी का गायन, फिर देखो। आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भरो, गाते गाते तेरा बदन आनंद में भर जाएगा, देखना गा के। ये अनुभव की बात कहते हैं, भारी से भारी समस्या को ऐसे नष्ट कर देना। ये प्रियालाल के गुण गायन का प्रभाव देखा है, गुण गायन का भारी से भारी समस्या का समाधान ऐसे। आप विश्वास केवल कीजिए, हित धू जो विश्वास है तभी सुधरेगा। जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा, और जहां श्याम श्यामा तो समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जगत में जीव हरि प्यारे, सबन के आप रखवारे। समस्त जीवों को भगवान प्यार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जीव समझ नहीं पा रहा कि भगवान प्यार करते हैं। वो भगवान को भूल करके यहां तक कि नास्तिकता छा गई, बड़ी विचित्र। कोई महापुरुषों के वचनों के रहस्यों को नहीं समझ पाता है, अलग अलग बातों में ऐसे फंसे कि सब बातों की बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान सब में भरे हैं, तो भगवान सबसे परे हैं, जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं, बस समझ लो। ऐसी नास्तिकता छा रही, पापाचरण करते हुए भगवान को अशुद्ध शब्दों से संबोधन करते हैं, लेकिन वो इतने महान पिता है कि ऐसों को भी प्यार दे रहे हैं। सूर्य का ताप, चंद्र का, पृथ्वी, वायु सब भरण पोषण कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा भगवान कर, उनको भी उदर पोषण भगवान कर रहे हैं। जिन्होंने रूप रंग धारे, ये सच्ची मानना 100 का 100% केवल वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो वासुदेव अपने आप से अपने आप को बनाता है। कुछ लोगों का रहता है कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, यहां ये हत्या हो रही, वहां वो मार काट हो रही। तुम सुना नहीं, उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा। एक लीला में वो सृजन करता है, तो दूसरे में पालन करता है, तो तीसरे में विनाश करता है। तीनों जरूरी हैं। नहीं मनाने लगोगे कि भगवान आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में, तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरेंगे, बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो, तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, मरना भी उतना ही अच्छा है जितना जन्मना और जितना पालन करना। और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान, वो उसका खेल है। मृत्यु भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विनाश भी जरूरी है। जैसे सृजन जरूरी है, वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। नहीं बताओ, कैंसर हो गया, वो सड़ रहा है, मार परेशान है, बोले मरना ही नहीं है, अब तो उसकी बड़ी समस्या है। अरे मरेगा तो नया शरीर प्राप्त करेगा। कोई प्यार नहीं करता,
कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन तुम बिस्तर में लग जाओगे सब प्रार्थना करेंगे जल चढ़ा के भगवान से, इनको उठा लो, और अगर थोड़ा भी काम लायक हो फिर भगवान को कोसेंगे, वैसे भगवान को मनाएंगी। मृत्यु भी बहुत जरूरी है, सच्ची मानना, तुमसे हृदय से बात कहते हैं, मृत्यु बहुत जरूरी है। आप अज्ञान के कारण बुरा मानते हैं कि भगवान ऐसा, भगवान का 3 खेल हो रहा है। पहले पागलपन छोड़िए और खेल को समझिए। वो अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का अंतर ध्यान लीला, जिसे विनाश लीला कहते हैं, उसी में वो 3 रूप धारण किए। ब्रह्मा रूप से सृजन कर रहे हैं, विष्णु हरि रूप से पालन कर रहे हैं, तो शिव रूप से संहार कर रहे हैं। वही उन्हीं का खेल है। संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालन और सृजन महत्वपूर्ण है, और वो किसी और का नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का कर रहा है। तो बोले मुझे क्यों घसीट रहा है? क्योंकि तू अपने ब्रह्म में तू भी वही है। ये ना जानने के कारण तू अपने को, और सच्ची मानिए एक और आनंद की बात कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है। जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है। तेरा ना सृजन हुआ है, तू ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। ब्रह्मा का बनाया हुआ है 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ब्रह्मा का बनाया हुआ है 3 लोक, लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू कोई कृति नहीं है किसी की, तू किसी की कृति नहीं है। कृति में फंस गया है बस, इसलिए तू आकार मचा रहा है। मैं बीमार, मैं मरा, मैं जवान, मैं सुंदर, मैं जन्मा, तू अजन्मा, नित्य आनंद अविनाशी। अब यही समझना है, सत्संग का मतलब यही समझ। एक बार समझ गए तो फिर रोना क्या, जब जाग गए तो फिर सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या, मिट जाएगा ये जन्म जन्म करुण। तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, स्वयं भगवान भी, सुदर्शन भी। सुदर्शन भी कृति का विनाश करेगा, तेरा नहीं, क्योंकि तू किसी की रचना नहीं। सुदर्शन जी भी रचना का विनाश करते हैं। बोले शिशुपाल की ये गर्दन कटी, शिशुपाल कटा क्या? जो शिशुपाल था अंदर, वो तो दिव्य तेजोमय होकर श्री कृष्ण में समा गया। सुदर्शन जी ने स्पर्श भी नहीं किया उसका, क्योंकि जो सुदर्शन वही वो। सुदर्शन जी कुछ नहीं कर सकते उसका। किसका? मेरा। मेरा किसका? 5 भौतिक शरीर का नहीं, जो मैं स्वरूप है, जो मैं स्वरूप। इस संबोधन मायाकृत है मैं मेरा, जो स्वरूप है वो काल भी स्पर्श नहीं कर सकता उसका, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। किसका? बोले तेरा। तेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शुष्यति मारुता। ए भाई, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू परमात्म स्वरूप है। जितना विनाश होता है वो सृजन का होता है, जितना सृजन होता है वो मायामय होता है, उसी का पालन होता है, उसी का विनाश होता है। तेरा ना सृजन है और न तेरा पालन है और न तेरा विनाश है, क्योंकि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सच्चिदानंद है। और बोले भूख प्यास बढ़ना घटना, कल सुना था 6 धर्म शरीर के, भूख प्यास प्राणों का धर्म, तेरा धर्म तू तो अविनाशी अजन्मा। भाई इसी को जान गया तो फिर निहाल हो जाता है। अब उसी को भाव स्वरूप में हम सखा ले लेते हैं, दास ले लेते हैं, गोपी ले लेते हैं, सहचरी ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते तो मुक्त हो जाते हैं। ये खेल समझो। सबन में दोष गुण मिश्रित। अब देखो, कई बार चर्चा की, बहुत ये सत्संग है एकदम नीरछील का। बिना सोने में मिलावट किए गहना नहीं बन सकता। शुद्ध स्वर्ण का आकार नहीं दिया जा सकता। आकार देने के लिए मिलावट की जाती है कुछ, और फिर उसको गहना रूप दिया जाता है। तो ये जितना आप देख रहे हैं, इसमें गुण दोष से रचना है शरीरों की, लेकिन जो इस शरीर के अंदर शरीर ही रह रहा है, भगवान का अंश, वो रचना नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है और इसीलिए उसका कोई आकार नहीं है। समझिए समझिए, बहुत सुंदर, भगवत कृपा से एकदम बिल्कुल घी निकल रहा है। मिलावट से जो रचना हुई है वो ये है, और इसी का पालन हो रहा है, इसी का विनाश होगा। तू ना किसी की रचना, ना तेरे में कभी कोई मिलावट है, इसलिए तेरा कोई आकार नहीं। तू आकारों को स्वीकार करके फंस गया। बस इसी आकार का, आसक्ति का त्याग हो जाए तो तू जीवन मुक्त था, है, रहेगा। तू न कभी जन्मा न कभी मरेगा, ये पक्का 100%, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, कोई भी हो। देखो आगे वाली बात है, विराजे आपको कहीं भी फिट कर लो, मैं को कहीं भी फिट कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि है तो मैं ही मैं हूं, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा। मैं, ठीक है, उसी को ज्ञानी जन बोल रहे हैं, मैं था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा। तो परेशानी कौन सी बात है? आपको तो मानना है ना वो श्री कृष्ण में है, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। पर विशुद्ध ज्ञान ना होने के कारण एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। बहुत ढंग से समझिए। विराजे आप अंतरहित, सबन में दूध में ज्यों घृत। बोले भगवान सबके अंतर में विराजमान है। कैसे? बोले जैसे दूध में घी विराजमान है।
तो हमने कई बार चर्चा में कहा बना के दिखाओ पूड़ी दूध में, ये दूध चढ़ाया, ये पूड़ी निकलने लगी। बोले नहीं निकलेगी। बोले घी तो उसी में है। बोले हाँ, वो प्रक्रिया के द्वारा पहले निकालो। आप प्रक्रिया की, पहले दूध को गर्म किया, फिर उसको जमाया, फिर दही बनाया, फिर मंथन किया, फिर मक्खन निकाला, फिर उसको गर्म किया, तब जाके वो घी बना। अब पूड़ी निकाल लो घी में। ऐसे ही सब में परमात्मा है, प्रक्रिया है, साधना, गुरु शरणागति, उनके द्वारा दी हुई साधना, साधना का परिपक्व रूप, कहीं भी किसी भी तरह का उल्लंघन ना हो, जैसा कहा गया वैसा, तो स्वरूप रूपी घी निकल आएगा। परमानंद रूपी खूब पूड़ी तलो, अखंडानंद में डूबो, कोई परेशानी नहीं। हर आनंद की जड़ आप हैं। आप चाहे आप ऐसे बोलो, चाहे आप ऐसे बोलो, आप और आप में आप ही आप हैं। आप और आप में आप ही आप हैं। कई बार कहा कि मेहंदी लाली दिखाती है, मेहंदी लगाओ तो देखो हाथ लाल हो जाते हैं, और पूरे पौधे को चीर के देख लो, कहीं लाली हो तो हमें दिखाना। ना पत्ते में लाली, ना छाल में लाली, ना कहीं। उसकी प्रक्रिया है, उसको पीसो, पीस कर हाथ में लगाओ, 30-40 मिनट बाद धो दो, वो पूरा हाथ लाल कर देगी। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, पर बिना साधना के, बिना भगवत आराधना के, बिना गुरु शरणागति के, बिना गुरु प्रदत्त उपासना के आप अनुभव नहीं कर सकते। जैसे मेहंदी में लाली है, दूध में घी है, पक्का ऐसे विराजे आप अंतरहित, सबद में दूध में ज्यों घृत। सबद में विराजमान है जैसे दूध में घी। धरी हरि जीव मैं मेरी। बोले फंसा किसमें है अपने स्वरूप को भूलकर? बोले मैं मेरी, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं महान, या मैं नीच, मैं ये, मैं और मेरी, इसमें जीव फंस गया। मैं और मोर तोरते माया ये। धरी हरि जीव मैं मेरी, दई कर ऐंठते तेरी। इसी अहंकार में जीव अविनाशी निर्मल वो फंस गया। ये बहुत सुंदर स्वरूप है आपका, बहुत परमानंदमय स्वरूप है आपका। आप इस देह राग को छोड़ दें भजन प्रभाव बल से, तो अभी मस्त हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसा खजाना है कि कुबेर के पास भी नहीं है वो, सच्ची मानिए। बस वो तिजोरी की चाबी गुरु जी के पास है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो कृपा करके युक्ति दे दी और जो ही दरवाजा खुला तो उसे अखंडानंद, विज्ञानानंद, घन प्रेमानंद, जो चाहो सब निकाल लो, सब रखा है आपके अंदर। जिस नाम से संबोधन करो वो आपका ही स्वरूप है। बोले जैसे बैल की नाक में नाथ डाल करके किसान जोतता है, जैसे चाहता है वैसे किए बस नाक नथ गेरी, नचावे नर मटकट फेरी। जैसे बंदर को बंदर नचाने वाला जैसा इशारा करता है लाठी से, वैसे नाचता है। माया की लाठी, मैं मेरी तै तेरी, ये लाठी, ये नाथ पूरे विश्व को नचा रही है। कैसे हटे इससे मैं मेरी तै तेरी से? माया से कैसे मुक्त हो? तो बोले हरि शरण में हो जाओ और एक सूत्र याद कर लो, हरि की इच्छा जो करिए, करें जो हरि हिये धरिए। सरल भाव में जो ही प्यारो करे सोई मोई भावे, इससे मुक्त हो जाओगे। बड़ा दुख है, भगवान की बड़ी कृपा है, कोई पाप का नाश हो रहा है। राधा राधा राधा, बड़ा सुख है, भगवान दुलार कर रहे हैं, उनका खेल है। राधा राधा राधा। ये बहुत नीच आदमी हमको गाली देता है, समझते नहीं इसमें भगवान है, विधान करके वो हमारे पापों का मोचन करा रहे हैं। राधा राधा, ये बड़ा श्रद्धावान साष्टांग दंडवत करता है, कोई बात नहीं। राधा राधा राधा, भगवान इस रूप में दुलार करे। तो बोले माया से मुक्त होने का क्या स्वरूप? बोले हरि की इच्छा जो करिए, करें सो हरि हिये धरिए। ये बस स्वीकार करना थोड़ा कठिन होता है, जान पाना कठिन होता है। क्या मेरे हरि की इच्छा है? मेरा अपमान हो रहा है, मेरा व्यापार नष्ट हो रहा है, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, क्या हरि की इच्छा है? सच्ची मानिए, कुछ ऐसा मूलधन आपका है जिसको नष्ट करने के लिए जरूरी था, इसलिए भगवान ने कृपा करके ऐसा भी पक्का समझिए। हर विधान उनका बड़ा मंगलमय और बहुत अच्छा होता है। हमारी प्रार्थना मान लेना। कल एक कोई अधिकारी पूछ रहे थे कि क्या आप कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो जब हमको ये लगता है भगवान बुरा करें तभी अच्छा वो करते हैं? तो पक्का 1000% समझ लो भगवान अच्छा करते हैं। 100% होते तो हम 1000% पूरे जीवन की बात करें, भगवान जो करते हैं